की आवाज मैं रुचि एक बार फिर हाजिर हूं बड़ी खबर के साथ। महाविद्यालय पाटन के प्राचार्य डॉक्टर मदन लाल मीणा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राज्य सरकार के कार्यालय के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य अमर सिंह मीणा के सानिध्य में फ्लैगशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फ्लैगशिप कार्यक्रम के मुख्य प्रभारी प्रोफेसर सुनील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर संचालित की गई विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक इत्यादि योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन के उपरांत महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मुक्त योजनाओं के विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान कर योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई गई। वहीं मुख्य प्रभारी ने बताया कि स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना शुरू की गई। तो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन किया गया। अनाथ बच्चों को संबल प्रदान करने के लिए पालनहार योजना, तो वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की गई। नारी को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान जन आधार योजना तथा किसान को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा एवं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवस्था और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू की गई। आपको बता दें कि इस तरह की तमाम बातें की गई। वहीं इस दौरान निबंध प्रतियोगिता 2 शब्द में सीमा में प्रिया यादव प्रथम, खामोश सैनी द्वितीय तथा आशा कुमारी तृतीय स्थान पर रही। निबंध प्रतियोगिता 500 शब्द सीमा में प्रथम प्रिया यादव, द्वितीय गीतांजलि एवं अजीत कुमावत तथा तृतीय आशा कुमारी एवं संदीप गुर्जर रहे। विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करने हेतु वीर बाल दिवस के शुभ अवसर पर प्रोफेसर किरण यादव ने माता गुजरी एवं साहिबजादा जोरावर सिंह तथा साहिबजादा फतेह सिंह की वीरगाथा सुनाई। प्रोफेसर ज्योति शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को शीतकालीन अवकाश का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षा सहयोगी डॉक्टर ओम पाल कलावत द्वारा किया गया। 19 तारीख को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंदर प्रथम स्थान पर रही हैं लचिता गुर्जर। प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया प्रथम, द्वितीय और तृतीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि वो आगे भी जीवन में इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। किन्हीं कारणों से जो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए या किन्हीं कारणों से थोड़ा पिछड़ गए हैं जो, और जिनको यहाँ सम्मानित होने का अवसर नहीं मिला, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि वो अगली बार जब इस प्रकार की कोई प्रतियोगिता होगी तो आप उसमें अव्वल आए और पुरस्कार प्राप्त कर अपना, कॉलेज का और घर का, सबका, परिवार का नाम रोशन करें। इसी योजना में एक पालनहार योजना सर ने बताई थी, जिसमें केवल करना क्या होता है परिवार को कि विद्यालय में जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां उस विद्यालय से केवल लिखवाना पड़ता है उसके लेटर पैड पे। आजकल तो हमारे तो शाला दर्पण पे प्रिंटेड निकलता है एक क्लिक में। विद्यालय से लिखवाना पड़ता है कि बच्चा इस कक्षा में, इस विद्यालय में 70 में पढ़ रहा है। बस अध्ययन प्रमाण पत्र लेकर के ई मित्र पे जाना पड़ता है बस, और वहां जाकर के आप अपने उस हमने 6 दिन में जो कार्यक्रम करवाए वो राज्य सरकार की प्लानिंग थी। वहीं से रोजाना आता था कि आज आपको प्रश्नोत्तरी करवानी है, आज आपको आशुभाषण करवाने हैं, आज आपको निबंध लिखवाना है। 2 बातें निकल के आई। एक, सरकार ये देखना चाह रही थी कि हमारे स्टूडेंट्स जो फायदा उठा रहे हैं वो उन योजनाओं के बारे में कितना। दूसरा, प्रश्नोत्तरी और आशुभाषण के माध्यम से हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि हमारे पास में कितना आत्मबल है, कितना आत्मविश्वास। कुछ चेहरे पहले से पता था कि बोल सकते हैं, लेकिन 6 दिन में बहुत सारे नए चेहरे सामने हैं।
है, बहुत सारे नए स्टूडेंट सामने आए, उनकी काबिलियत सामने आई, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि अभी जब पुरस्कार वितरण हो रहा था तो लग रहा था कि कुछ लोग बार बार रिपीट हो रहे, वो अपनी मेहनत से हो रहे, लेकिन कुछ नए भी आप पहले दिन शायद 19 तारीख को 156 लोगों ने भाग लिया, उपस्थित थे। और जैसे जैसे दिन ढलते गए, दिन ढलता गया, वैसे वैसे संख्या कम होती गई और लास्ट वाले दिन शायद 45 थे या 44 थे, 45। हाँ, अंत में छठवें दिन आते आते संख्या 45 पे आके अटक गई। इसका मतलब कहीं न कहीं लोग खत्म हो गए। जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं या इतिहास की घटनाएं सुनते हैं तो सब जगह हमें दो ही पक्ष दिखाई देते हैं, हिंदू और मुसलमान। ऐसा नहीं, सत्ता में जो काबिल होता है वो जनता से अपने बात मनवाने के लिए सारे तरीके हैं। मध्यकाल में औरंगजेब ने भी वही किया जो बाकी की सत्ता, दोनों तरफ की मजबूरियां थी, लेकिन ये बाल दिवस हमें ये शिक्षा देता है कि हमें सच्चाई के लिए लड़ना है और सच्चाई के लिए किसी से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। क्रांति, ये ध्यान रखना इस बात को। हमें सत्य के मार्ग पे चलना है, असत्य का साथ नहीं देना। भारत के इतिहास में भरा पड़ा है कि जब जब हम युद्ध हारे तब तब हमारे लोगों ने हमारे साथ में चिटे, चाहे वो इस्लामिक शासन की सत्ता के दौर की बात हो, चाहे वो ब्रिटिश शासनकाल की बात हो या बाद की बात हो। और ज़्यादातर धोखा उन्हीं लोगों ने किया जिनको आप स्वाभाविक रूप से पसंद करते, किसी दूसरे ने आके नहीं किया। हमारे धर्म के लोगों ने, हमारे लोगों ने किया। राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर मिलने वाले दिशा निर्देशों की अनुपालना में 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक सरकार के द्वारा, साथ ही आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के माध्यम से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए कि 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए और धरातल तक उनका इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए आप विद्यार्थियों के बीच में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें। उसी कड़ी में एक बार फिर से शुद्ध के लिए युद्ध पहली योजना रही इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया की आवाज। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।